Hello, my dear PhD aspirants. Yes, I'm your lecturer, Miss Shanti Virginia D'Souza, and I'm back with a few important pointers for SPPU PET PhD admissions 2024. तो चलो एक एक करके देख लेते हैं what are these pointers and how we can go about everything. तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में? हम डिस्कस करने वाले हैं एक ईमेल जो कि पुणे यूनिवर्सिटी से आई है रिसेंटली। फिर जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है पीईटी एग्ज़ाम या पीएचडी एंट्रेंस के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले है कि इस द अलाउंस गिवन फॉर ओनली नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है या अलाउंस मिलती है, वो ओनली नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए है या नहीं? प्रोफेसर से कंफर्म करके द आंसर इज़ नो। बोलने में बुरा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि क्यों नहीं, लेकिन जो आंसर है प्लेन एंड सिंपल आपको बता रही हूँ, नो। दूसरी बात यह है कि रिसर्च योर रिसर्च सेंटर। देखिए, आप जिस रिसर्च सेंटर में आप अभी अपना नाम भर्ती करवाने वाले हैं, प्लीज़ इस बात को याद रखा जाए कि ये 1 या 2 दिन के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ जाकर एक एग्ज़ाम देकर आना है। यू हैव टू डू योर रिसर्च थीसिस ओवर हियर 4 to 5 years। आप सोच लीजिए, जहाँ आप नाम डालेंगे, जहाँ आपका दाखिला होगा, दैट प्लेस हैज़ टू बी the best and it has to have the criteria that you are searching for as a researcher। तो वहाँ की जो रिसर्च सेंटर है, चाहे कौन से भी कॉलेज से एफिलिएटेड हो, उनकी रिसर्च हिस्ट्री उनके वेबसाइट पे देख लिए, उनके रिसर्च गाइड्स के बारे में ज़रा पढ़ ले, उनकी लोकेलिटी कहाँ है, ट्रैवल डिस्टेंस आपके जगह से कितनी दूर है, ये सब चीज़ें आप याद रखो। बिकॉज एज मैंने बोला, ऐसा नहीं है जैसे नेट एग्ज़ाम देते हैं, सेंटर ढूंढने में मुश्किल हुई, ये वो सेंटर ठीक नहीं लगा एक दिन के लिए, तो वो एक दिन टेस्ट देकर आ जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ 4 साल निकालने हैं। सो प्लीज़ बी श्योर, रिसर्च योर रिसर्च सेंटर प्रॉपरली। दूसरी बात ये है कि एक स्टूडेंट के सवाल आए थे, आर ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स अलाउड फॉर द इंटरव्यू? नो, शॉर्टलिस्टिंग नहीं होगी। जहाँ आप अप्लाई करेंगे वहाँ सबको इंटरव्यू का चांस मिलेगा। तो ऐसा नहीं है टीचर बैठ के अकड़ बकड़ बम्बे वो करेगा, फिर अच्छा बच्चा तू आ जा इंटरव्यू के लिए, तू मत आ। नहीं, आपने सेलेक्ट किया है तो आपको उस इंस्टीट्यूट से कॉल आ जाएगा। कैन आई सेलेक्ट पुणे एज माई रिसर्च सेंटर सिटी? येस, वो आपके ऊपर है। आप पुणे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप पुणे में नहीं है इस वक्त, सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर वो रिसर्च सेंटर अवेलेबल है लिस्ट पे और आपकी खुद की एबिलिटी है ट्रैवल करने की, पुणे आने की, जब भी आपको थीसिस दिखाना पड़ेगा या उस इंटरव्यू को देने के दौरान जो प्रोसेस है वो देने के लिए, इफ़ इट्स ओके विथ यू, देन येस आप पुणे को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको अलाउंस नहीं दी जाएगी, कॉलेज विल नॉट बी स्पॉन्सरिंग योर ट्रैवल। फिर बहुत बच्चों की ये भी एक प्रॉब्लम आई थी कि आई कुड नॉट फिल माई फॉर्म दिस टाइम। इस बार चलान भरा नहीं जा रहा है, रिसर्च सेंटर सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है, एंड द डेट, लास्ट डेट इज़ टुडे 23 नवंबर। तो क्या किया जाए? तो आपने नोटिस किया होगा, जहाँ रिसर्च सेंटर सेलेक्ट करने के लिए सारे गाइड के नाम, कॉलेज के पिन कोड वगैरह दिखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट राउंड। तो अगर ये फर्स्ट राउंड है तो आपको दोबारा भी एक सेकंड राउंड भी मिल जाएगा। तो अगर इस वक्त चालान नहीं खुल रहा है या आप रिसर्च सेंटर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो जस्ट वेट फॉर अ वाइल, आपको मिल जाएगा कॉलेज के साइड से, यूनिवर्सिटी के साइड से इस फॉर्म को दोबारा भरने का सेकंड राउंड में मौका मिल जाएगा। दूसरी बात, एक सवाल ये आई थी कि एक टेंटेटिव डेट बता दो इंटरव्यू का, कि इंटरव्यू टेंटेटिवली कब हो सकता है। और इस बात का आंसर यही है, प्रोफेसर से भी ये बात भी कंफर्म की है कि ये डेट डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से आएगी। कॉलेज प्रोफेसर्स या जहाँ आपने रिसर्च सेंटर सेलेक्ट किया है, दे विल नॉट बी एबल टू गिव यू दिस डेट। इट इज़ द यूनिवर्सिटी दैट विल गिव देम द डेट, एंड फिर वो आपको कॉल फॉर इंटरव्यू दे देंगे या ईमेल कर देंगे। दैट इज़ द वे दिस गोज़। चलो अब देख लेते हैं वो ईमेल जो कि यूनिवर्सिटी के साइड से आई थी। दिस वॉज रिसीव्ड ऑन 19 नवंबर। इसमें बस इतना बोला गया था कि प्लीज़ डियर स्टूडेंट, प्लीज़ choose the research center from your login
as per attached university circular. You have, or if you have already chosen the research center, please ignore this mail. तो ये आया था 4 दिन पहले. So जैसे मैंने अभी बताया, फॉर एनी रीज़न अगर आप नहीं इस चीज़ को नहीं फुलफ़िल कर पाए, फॉर्म को भर नहीं पाए, तो एट द मोस्ट आप उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिएगा. हेल्पलाइन की जो ईमेल एड्रेस है उस पे आप ईमेल कीजिएगा अपने कंसर्न्स को बताते हुए कि आई हैव पास पीईटी लेकिन मेरा फर्स्ट राउंड में फॉर्म भर नहीं पाया क्योंकि साइट पे ग्लिचेस आ रहे हैं. सो ये एक्सप्लेन किया जा सकता है. उसे छोड़कर 3 कैटेगरीज है जो कि आपको देख लेना चाहिए. एडमिशन के 3 कैटेगरीज. वी आर जस्ट गोइंग ओवर दिस वन मोर टाइम जस्ट बिकॉज थोड़ी कन्फ्यूजन चल रही थी. सो वी विल डू अवे विद दैट कन्फ्यूजन नाउ. तो देख लीजिए, देर आर 3 कैटेगरीज टू टेक एडमिशन फॉर. देर इज़ कैटेगरी 1 अवार्ड ऑफ JRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर. इसमें आपको JRF मिलता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब या पोस्ट मिलती है, एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन टू PhD. कैटेगरी 2 यानी कि अपॉइंटमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD. तो यहाँ पर JRF नहीं मिलता लेकिन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का चांस मिलता है. एंड साइमल्टेनियसली जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाते हैं एंड साइमल्टेनियसली अपना थीसिस स्टार्ट करके PhD स्टूडेंट भी बन जाते हैं. देन द लास्ट कैटेगरी इज़ एडमिशन टू ओनली PhD. JRF नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, लेकिन आपको एडमिशन मिल जाता है PhD में. सो ये 3 कैटेगरीज थे. आई होप इस वीडियो में जो आपके कुछ डाउट्स थे वो सॉल्व हो गए हैं. एंड जो बाकी अपडेट्स आते रहेंगे राउंड 2 और राउंड 3 के एडमिशन्स के, वो भी मैं अपडेट कर दूँगी. सो अभी के लिए बस अपने थीसिस पे काम करना स्टार्ट कर दे एंड अपने रिसर्च सेंटर को अच्छे से रिसर्च कर ले और उनके बारे में जानकारी पता लगा लीजिए. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.